तो ये डायलॉग जब मैंने लिखा, मैंने घर पे सुनाया, किसी को पसंद नहीं आया सर। वापस वो ना फिल्म जब मुझे मिली, मैं वापस लो पे था। तो यार क्या फिल्म बनाई तूने, इसी ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस हिट असाइड, तो उस पिक्चर से मैंने, उस पिक्चर में सबसे बड़ी मेरे, मैं कहूंगा, मुसाफिर का जिक्र हो रहा था, मैं क्लास 8 में था, पता नहीं उस फिल्म में कुछ तो था, मतलब क्या क्रेजी था ये सब डायलॉग कहाँ से थॉट आया? तो सर अभी आ गया वो जो बिल्ला का किरदार था। हाँ। मैंने वो लिटरली डायलॉग के बेसिस पे उस किरदार को खड़ा किया। उसका एक और था कि तकदीर तेरी छुट्टी पर है, मौत तेरे सर पर है, लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे जिंदगी तेरे बिस्तर पर है। फिर वो अनिल सर को जब सेकंड हाफ में मिलता है, बोलते हैं अरे यार तेरी तो नवरात्रि खत्म ही नहीं होती, जहाँ जब देखो तब डांडिया। तो ये सारे जो उसमें लाइन्स थे, टचवुड दे बिकेम आइकॉनिक। थैंक्स टू संजू सर, हिज स्वैग, जो जिस स्टाइल में उन्होंने बोला, गुप्ता जिस तरह उसने शूट किया फिल्म को। लेकिन मैं ना बचपन से ही, मुझे डायलॉग बाजी का बहुत शौक था। जब मैं फिल्में देखता था, जो अमित जी की डायलॉग बाजी होती थी, शत्रु जी की डायलॉग बाजी, मिथुन दा की, मुझे हमेशा बहुत मजा आता था डायलॉग बाजी देखकर। तो मेरी राइटिंग में भी वो एक किसी तरह आ जाता था। और मैं क्या ना, मेरी फैमिली को बेचारों को मैं एक्सपेरिमेंट उन पे करता हूँ। मेरी वाइफ है गौरी, मेरी बहन मिन्नती, मेरा भाई माहिर, मेरे पिता मिलन जवेरी, मेरी मॉम आयशा, सबको मैं, मेरा भाई मीत, सबको मैं सुनाते रहता हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी उनका भी एक फीडबैक आता है। जैसे शूटर और वडाला में डायलॉग था अनिल सर का कि इतनी पुलिस की नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, आप भूल रहे हैं। हम 3-4 दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो डायलॉग आपने ऐसा लिखा था कि पुलिस की गोली में इतना लोहा होता है कि एक बार ठोक दिया ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं। क्या बात है, अरे तो ये डायलॉग जब मैंने लिखा, मैंने घर पे सुनाया, किसी को पसंद नहीं आया। अच्छा। सिवाय मेरी बहन मिन्नती को। तो इट्स अ सुपर हिट लाइन। एंड मैंने सोचा मतलब चलो मैं इस बार बहन की सुनता हूँ, और मैंने वो रख दिया पिक्चर में, एंड इट बिकेम क्रेजी जब अनिल सर ने वो जिस तरह लाइन बोली। तो ऐसे शूटर और वडाला में एक और मेरे करियर का मेरा फेवरेट लाइन एज अ राइटर था शूटर और वडाला में, मनोज बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। वो मेरा फेवरेट लाइन था। और जिस तरह मनोज सर ने कहा उस डायलॉग को, तो भाई हम क्यों काम करते, ताकि ताली पड़े, सीटी मारे पब्लिक, मजे ले, वही एक नशा हमको मिलता है, वही मजा आता है जब आप थिएटर में जाते हो। राइट। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, नहीं तो आप निकल जाएंगे। इस फिल्म पे मुझे अच्छी खासी बातचीत करनी है, और मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि मैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कि मुझे जरूरी नहीं कि मुझे आपका सब काम पसंद आए। जैसे मुझे एक दीवाने की दीवानियत अच्छी नहीं लगी, मस्ती 4 भी मुझे ठीक ठाक लगी। उसमें मेरे प्रॉब्लम्स है कि मस्ती 4 में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मस्ती ज्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन शूट आउट एट वडाला एक ऐसी फिल्म थी कि जब इसका ट्रेलर आया था, मैंने भुवनेश्वर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये देखा। उसके बाद 3 दिनों के बाद मैंने फिर से देखा। इसके जो डायलॉग्स थे, उस डायलॉग्स को हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे जब हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाया करते थे। तो मैंने उसी अंदाज में कुछ सल्तनत, बादशाह और ये इस तरह के डायलॉग लिखने की कोशिश की। शूट आउट एट वडाला, अगर मतलब कि हमारे दर्शक नहीं देखे हैं, देखे ही होंगे, आपका एक ऐसा मेरे को अंडररेटेड काम लगता है ना कि उसके लिए आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। दैट इज प्रॉपर मास सिनेमा। आपने बहुत कुछ बनाया, ठीक है, मरजावा है, सत्यमेव जयते, मेरे हिसाब से आपका दी बेस्ट काम है। थैंक यू सर। सर वापस वो ना फिल्म जब मुझे मिली, मैं वापस लो पे था। मेरी ज्यादा नहीं चली? नहीं, मेरी जाने का से आई नहीं चली। अच्छा, ओके। रितेश और जैकलीन के साथ, और मेरे 2 साल मेरे पास काम नहीं था। और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा 3 लोगों को। वो उस टाइम पे संजय गुप्ता, एकता कपूर और अनिल कपूर। इन लोगों ने, अनिल सर ने आई थिंक गुप्त से कहा कि मिलाप को लेके, क्योंकि मैं मुसाफिर पहले कर चुका था। तो बोले कि, और मैं ना उस वक्त भूखा था, जख्मी था, काम नहीं था। और वो फिर एक्चुअली ना हर इंसान के लाइफ में कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। मेरे करियर में कांटे वाज माय फर्स्ट बिग माइलस्टोन, जिसने मुझे लाइमलाइट में लेकर आई। फिर मस्ती आई पार्ट 1, जो वो जमाने में बहुत चली। उसके बाद बहुत टाइम तक मेरी कोई फिल्म चली नहीं। फिर हे बेबी आई साजिद खान की, जो साजिद नरेवाला की, जो बहुत हिट हुई, करेक्ट। और फिर वापस लल आया, क्योंकि जाने का सही नहीं चली। फिर शूट आउट एट वडाला वो फिल्म थी एज अ राइटर जिसने मुझे रेजरेक्ट किया, वापस एक नई जिंदगी दी, राइट। और
मुझे याद है जब वो फिल्म मुझे गुप्स ने दी, मुझे बोला तू अब तुझे जो लिखना है तू लिख। उसने मुझे ना खुला छोड़ दिया कि ये तेरी पिक्चर है, ये पिक्चर में। और बहुत रेयर होता है जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म की जब लॉन्च करता है तो जो पोस्टर बनाता है लॉन्च के, वो एक्टर्स के चेहरे होते हैं। लेकिन जब गुप्ता ने फिल्म लॉन्च की, याद है मुझे डायलॉग के वहां पे डायलॉग के पोस्टर्स थे। मुझे याद है। मनोज सर खड़े अपने डायलॉग के पोस्टर के पास, जॉन सर खड़े अपने डायलॉग के पोस्टर के साथ, सोनू सूद खड़े अपने डायलॉग के पोस्टर के पास। वो इज्जत उस वक्त मुझे संजय गुप्ता ने दी। वो भरोसा दिया, यकीन दिया कि मुझ में काबिलियत है। और शूटर एट वडाला जब रिलीज हुई ना, तब मुझे साजिद नडियाला ने फोन किया था, साजिद सर ने, और मुझे कहा, और मेरे करियर में ना मुझे 3 बार साजिद भाई का ऐसे फोन आया, 3 बार। और वो तीनों फिल्में को मैं अपनी टर्निंग पॉइंट समझता हूँ। शूटर एट वडाला में फोन आया था मुझे, फॉर सत्यमेव जयते 1, ही कॉल्ड मी, ही सेड कांग्रेचुलेशंस, तूने सुपर हिट बना दिया। सर सुपर हिट है, इसे अगर नहीं होती तो मैं तुझे फोन ही नहीं करता। And the third time he called me was when एक दीवाने की दीवानियत released, and he saw it and he called me, and उनकी first line थी, तूने बनाई पिक्चर ये? मैंने बोला हाँ साजिद भाई मैंने नहीं बनाई। बोले यार क्या फिल्म बनाई तूने, सिंग ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस हिट असाइड, तूने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। That was his words to me, right? So the point is that Shooter at Wadala was a resurrection for me at that time. और there were reviews वो टाइम पे भाई जो डेडिकेटेड थे डायलॉग्स को। Yes. आई थिंक उस वक्त डीएनए या किसी ने एक रिव्यू में शायद जी न्यूज, आई डोंट नो हु, के द रिव्यूअर रोट के आई गिव हाफ अ स्टार मोर ओनली फॉर मिलाप ज़वेरीज डायलॉग्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था वन ऑफ द पिलर्स ऑन विच द फिल्म स्टैंड्स इज मिलाप ज़वेरीज डायलॉग्स। तो ऐसे रिव्यूज आए थे। और संजय गुप्ता ने ट्वीट किया था कि everyone is saying Milap is one of the heroes of Shooter at Wadala. If it was anybody else, I would be jealous. But because he's my brother and my son, I am so proud today. मुझे याद है इंटरव्यू दे रहे थे मनोज बाजपेयी साहब या अनिल कपूर साहब थे, और वो बोल रहे थे कि मिलाप हर दूसरे दिन फोन कर करके बोल रहा है कि मनोज भाई उधर ये डायलॉग का ये रिएक्शन आ रहा है, वहां पे डायलॉग का ये रिएक्शन। तो सबसे एक्साइटेड आप ही थे, मतलब मेरे को याद है। बहुत एक्साइटेड वडाला। अच्छा, शूटर एट वडाला का जिक्र हो गया। अब थोड़ा सा मैं अलग जोन की जो फिल्म है, आपने हे बेबी के भी डायलॉग्स लिखे, आपने हाउसफुल के भी डायलॉग्स लिखे। हाउसफुल के स्क्रीन प्ले लिखा, स्क्रीन प्ले आपने हे बेबी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखा। हाँ, इन दोनों फिल्मों के बारे में बताइए ना। वापस मैं एक लो पे था जब मुझे साजिद मिला, साजिद खान और साजिद भाई दोनों, उन्होंने मुझे हे बेबी ऑफर की। और हे बेबी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे एक बड़ी फिल्म मिली थी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, उसकी शूट पे मैं पूरा था, और उस फिल्म में मैंने फिल्म मेकिंग समझा। क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक सेट पे था। साजिद ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी सीखने की, समझने की कि फिल्म कैसे बनती है, शॉट कैसे लिए जाते हैं, एडिटिंग प्रोसेस, एवरीथिंग। ही केप्ट मी विद हिम थ्रू आउट। मैंने उसका साथ दिया उस पिक्चर पे। तो उस पिक्चर से उस पिक्चर में सबसे बड़ी मैं कहूँगा, अगर किसी फिल्म ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है तो मुझे हे बेबी ने रितेश देशमुख दिया। रितेश और मैं पहले तो जानते थे, हमने मस्ती की थी एक साथ में, दोस्ती तो थी। और आप बहुत फनी बात बोलूंगा, जब मैंने हे बेबी साइन की, मेरे रितेश को कि आफ्टर मेनी इयर्स वी आर वर्किंग टुगेदर। हाँ तुझे हिट की बहुत जरूरत है। रितेश का ह्यूमर। आपने मेरे साथ फ्लॉप दिया था आपकी पहली फिल्म? नहीं, जाने कैसे ही तब तक रिलीज नहीं हुई थी। तो हे बेबी में रितेश और मेरी दोस्ती हुई ऑस्ट्रेलिया में, और उसका नतीजा जाने का से आई हुई। और बाकी जितनी हमने फिल्में की, मेरे इंडस्ट्री में मैं कहूंगा माय सेठ जी, मैं सेठ जी बुलाता हूँ रितेश को, इज रितेश। हर कदम पे रितेश ने मेरा साथ दिया है, ऐसा साथ दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। आई लव हिम टू डेथ। वो मेरी हर खुशी में खुश होता है, मेरी बैंड भी बजाता है, मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है वो, लेकिन मेरा सबसे बड़ा चीयरलीडर भी रितेश ही है। तो हे बेबी ने मुझे रितेश देशमुख दिया अपनी जिंदगी में। उस फिल्म में रितेश और मेरी ये जो दोस्ती, अब 20+ years हो गए इस दोस्ती को, 22-23 years हो गए। That is because of Hey Baby. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।